नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज शनिवार है। पुनः हम वेद से विज्ञान तक के सफ़र में आज चलेंगे। आज पुनः हम एक हमारे रीति रिवाज और संस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। वास्तव में हमारे घरों में, हमारे धर्म के अनुसार हमारे घरों में तुलसी के वृक्ष क्यों होना चाहिए, क्यों हमारे आंगन में तुलसी के वृक्ष होना जरूरी है। साथ ही हर देवी देवता के पूजन परंतु तुलसी के वृक्ष में जल अर्पण करने की क्यों कहा गया है, क्यों तुलसी के पत्ते को दांत से चबाना नहीं चाहिए, क्यों कहा गया है कि जिस घर में, जिस आंगन में तुलसी का वृक्ष है वो घर मंदिर के समान है, अर्थात स्वर्ग के समान है, क्यों कहा गया है, इस सब के पीछे क्या है। तो आज हम इसी विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलते हैं कि वास्तव में हमारे पूर्वजों ने हमारे आवश्यक हर चीज़ हमारे संस्कार में ला कर रख दिए, ताकि हम लोग जाने अनजाने में अपने संस्कार और अपने रीति रिवाज के फॉलो करते रहेंगे और हम लोग सुखी संपन्न इत्यादि जीवन व्यतीत करेंगे। तो आज चलते हैं तुलसी के वृक्ष के बारे में, आध्यात्मिक मान्यता और आयुर्वेदिक मान्यता और ज्योतिषीय मान्यता क्या क्या है, क्या क्या खासियत तुलसी में पाया जाता है, ताकि हम लोग तुलसियों के वृक्ष के माँ मानते हैं। तो चलते हैं। वास्तव में हमारे आध्यात्मिक कारण तो है ही। हमारे अध्यात्म में बार बार जिक्र किया गया है कि तुलसी के वृक्ष आंगन में होना चाहिए, उसे जल देना चाहिए, स्याहार सुसार अर्थात संरक्षण करना चाहिए। अच्छे हरे भरे वृक्ष हमारे घरों में तुलसी के वृक्ष होना अति आवश्यक है। सो बार बार हमारे धर्म में कहा गया है। साथ ही बहुत पूजा पाठ में तुलसी के पत्ता एकदम अनिवार्य रूप से मंगाया जाता है, ये तो है ही। अब चलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाता है, अगले शनिवार को हम पुनः इस वीडियो के पार्ट 2 देंगे। तो आज हम आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे, वैज्ञानिक हिसाब से सोचेंगे तो क्या है। तो आयुर्वेद में कहा गया है तुलसी का वृक्ष का औषधियों के राजा माना गया है, औषधियों के खान माना गया है। इस वृक्ष में 20 से 25 ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के हर बीमारियों में वो काम आने का चीज़ है। जैसे कहा जाता है एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि, आयरन इत्यादि, मरकरी कंटेंट इत्यादि बहुत सारा तत्व इस वृक्ष में पाया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के वृक्ष, तुलसी के पत्ता अगर सुबह सुबह 5 से 6 पत्ता और बच्चे लोग 3 से 4 पत्ता इत्यादि सेवन अगर करते हैं तो निश्चित सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि में हम लोग तो प्रत्यक्ष गवाह है। प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देखते आए हैं कि बचपन में हम लोगों को जो है सर्दी, खांसी इत्यादि, बुखार इत्यादि जब होता था तो हमारे घर के लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग ने इसे काढ़ा बनाकर हम लोग को पिलाया करते थे, ये तो देखे ही हैं। साथ ही जोड़नी में सूजन होना, छाला से संबंधित कोई भी समस्या हो तो ये तुलसी के पत्ते से आप ठीक कर सकते हैं, या आपको अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ तो होने नहीं देगा। ऐसा मुंह से बदबू आना, दांत के सड़ना, जीभ में छाला आना, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आप तुलसी के प्रतिदिन अगर तुलसी के पत्र आप प्रयोग कर रहे हैं, खा रहे हैं तो आपके होने नहीं देगा। साथ ही अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपको इसे ठीक करने में सहायक होंगे। साथ ही आपको अनपच जैसा कोई प्रॉब्लम है, ढेकार आना, गैस से संबंधित कोई समस्या हो, ये भी ठीक करने में आपको मदद करेंगे। साथ ही पाचन तंत्र के मजबूत करते हैं। और ऐसा ही ब्रेस्ट कैंसर इत्यादि न होने देने के लिए बहुत सारा भूमिका तुलसी के पत्र करता है। ऐसे अगर हो गया है तो न्यूनीकरण करने में सहयोग होगा। अगर ब्रेस्ट कैंसर अगर नहीं हुआ है, प्रतिदिन आप तुलसी के सेवन करते हैं तो निश्चित आपको ब्रेस्ट कैंसर जैसा कोई भी समस्या से डरने की कोई बात नहीं, अर्थात होने नहीं देगा। वैसा ही आपको लीवर में सूजन जैसा प्रॉब्लम हो तो इसे भी ठीक करने में सहायक होते हैं।
स्किन से संबंधित कोई भी समस्या हो वो भी ठीक करने में बहुत बड़ा सहायक भूमिका तुलसी का हो देखा गया है। वैसा अगर नर्वस सिस्टम जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, यादाश्त बहुत दिनों तक बहुत सारा यादाश्त अगर नहीं हो रहता हो, या यादाश्त जैसा कोई भी प्रॉब्लम हो, तो तुलसी के पत्ता सेवन करने से निश्चित आपको यादाश्त रहने लगेगा और यादाश्त में सुधार होगा। वैसा नर्वस सिस्टम, जो भी नर्वस सिस्टम से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो वो ठीक करने में मदद करेगा। पथरी अगर आपको शरीर में नहीं है तो पथरी होने नहीं देगा, अगर है तो भी इसे सहायक, पथरी के गलाने में सहायक मदद करता है, सहायक होता है। ऐसे बहुत सारे रोगों में देखा गया है, जैसे कि नींद ना आना। अगर आपको नींद ना आने जैसा कोई प्रॉब्लम है तो आप तुलसी के पत्ता सेवन करें, निश्चित नींद आएगा। कमाल की बात तो ये है कि सुबह में आप जगेंगे तो बड़े फ्रेश महसूस आप करेंगे। जैसे जैसे हम लोग अच्छे अवस्था में, जो शरीर अगर स्वस्थ है तो हम लोग को अच्छा नींद आना और सुबह जगने के बाद जो फ्रेश महसूस हम लोग करते हैं वैसा आप फ्रेश महसूस करेंगे। अगर नींद से भी संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो तुलसी के पत्ता सेवन करें, आपको लाभदायक माना गया है। इसे दांत से चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मरकरी कंटेंट होने की वजह से, आयरन होने की वजह से दांत में कालापन ला सकता है और दांत में पीलापन भी ला सकता है। इसलिए दांत से चबाकर तुलसी का पत्ता नहीं खाना चाहिए। हम लोग को समाज में बड़े बुजुर्ग लोग इत्यादि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं वो तुलसी के माला लगाते हैं। तुलसी के माला लगाना भी बड़ी फायदाकारक है। जो तुलसी के माला अगर लगा रहे हैं तो निश्चित आपको चर्म रोग अगर नहीं हुआ है, गारंटी आपको होने नहीं देगा। अगर हो गया है तो उसे भी ठीक करने में आपको सहायक होगा, मदद करेगा। अर्थात आपको कम से कम समय में आपको ठीक करने में मदद करेगा तुलसी के जड़। इसलिए उसे हमारे प्रचलन में, हमारे संस्कारों में कहा गया है जो भगवान का भक्त है तुलसी के माला धारण करे। ये भी वैज्ञानिक कारण है, इससे भी बहुत सारा फायदा है। पहले के ज़माने में जब ऋषि मुनि इत्यादि जो जंगल में, विशेष करके ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे, उस समय में वहाँ के ऋषि का जो ऋषि पत्नी इत्यादि जो होती थी वो तुलसी के माला इत्यादि के विभिन्न गहना बनाकर अंगों में धारण किया करती थी। उससे सुंदरता, अर्थात जो तुलसी के जो जड़ का जो है, स्नान करते समय उसे भीगकर जो पानी शरीर में आपको, अब शरीर जो उस पानी को ऑब्जर्व करता है, इसके वजह से शरीर इत्यादि जो चर्म में एक किस्म के अलौकिक लाइटनेस देखने को मिलता है। और तुलसी का पत्ता सेवन करते हैं तो आपको शरीर ताज़ा और जो चमड़ा जो है चमकीला, अर्थात लाइटनेस आपको छला महसूस करेगा। जो विभिन्न किस्म को देखते हैं कि झुलसा सा जो चेहरा होता है, वैसा चेहरा के भी कम करने में मदद करता है। परंतु दो बात याद करने की बात है कि बहुत ज़्यादा तुलसी का पत्ता नहीं खाना चाहिए। ये अग्नि तत्व है, ये आपको खराब कर सकता है। एक दूसरी बात कि अगर कोई गर्भवती महिला है वो तुलसी के पत्ता सेवन ना करें, और तुलसी के पत्ता सेवन करने से उनको समस्या हो सकता है, इसलिए वो तुलसी के पत्ता सेवन न करें। और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसे तुलसी के पत्ता से परहेज है। वैसा ही अगर सांस से संबंधी समस्या है तो तुलसी का पत्ता सेवन करने से आपको सांस से संबंधी समस्या भी ठीक होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिरवा में, अर्थात बिरवा में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला जो पौधा है, बिरवा है, वो तुलसी है। इसलिए तुलसी से ठंडी, अर्थात कि जितना भी गर्मी क्यों ना होता हो, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर आप महसूस कर रहे हैं, बेचैनी महसूस कर रहे हैं, उस समय में तुलसी के पत्ता आप सेवन करेंगे, निश्चित बेचैनी में आराम और गर्मी से भी आप छुटकारा पाएंगे। अर्थात गर्मी भी दूर करने के काम तुलसी के पत्र करता है। आपको साथ ही साथ बहुत सारा बीमारी और भी है, जैसे आँखों के रोशनी के बढ़ाने की काम इत्यादि में भी
तुलसी के पत्ता सहायक माना गया है। इसलिए तुलसी में बहुत सारा खासियत है, बहुत सारा गुण है। अगले वीडियो में हम तुलसी में पाया जाने वाला सब तत्व के बारे में आपको हम बताएंगे, और कौन सा तत्व कौन सा बीमारियों में काम करता है सब हम आपको बताएंगे। साथ ही ज्योतिषीय कारण, क्यों तुलसी के ज्योतिषीय कारण कौन कौन सा है, क्यों ज्योतिष के हिसाब से भी तुलसी इम्पोर्टेंट है, ये सब के बारे में भी नेक्स्ट शनिवार को हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो धर्म है, हमारे जो संस्कार है, हमारे रीति रिवाज हैं, जिसमें जो भी वस्तु को फॉलो करने के लिए हमारे पूर्वज लोग, हम सबों का पूर्वज लोग ने, संपूर्ण सनातनी के जो पूर्वज लोग व्यवहार इत्यादि रीति रिवाज में जो सामान जो वस्तु इत्यादि को प्रयोग करते आए हैं, सब हम लोग के लिए बड़ी फायदाकारक है, बड़ी लाभदायक है। इस सब विषय में हम विभिन्न ज्योतिषीय कारण, आध्यात्मिक कारण और वैज्ञानिक कारण लेकर के उपस्थित होंगे। विशेष करके प्रत्येक शनिवार के हम इससे संबंधी वीडियो जरूर देंगे, जो वेद से लेकर के विज्ञान तक के सफ़र है। तो फिर हम नेक्स्ट शनिवार को पुनः हम तुलसी के दूसरे पार्ट लेकर उपस्थित होने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।